मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद एकमात्र ऐसा कौरव था जो जिंदा बचा हुआ था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ होगा, वह कहाँ गया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मित्रों, वैसे तो कौरवों की संख्या 100 बताई गई है, लेकिन असल में वह 100 नहीं 101 थे। 100 कौरवों का वध महाभारत युद्ध में ही हो चुका था, लेकिन एक कौरव ऐसा भी था जिसने अपना पक्ष बदल लिया था, अर्थात उसने वह युद्ध कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वह एकमात्र कौरव कौन था जिसने पांडवों की तरफ से लड़ा। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। मित्रों, युयुत्सु के पिता तो धृतराष्ट्र ही थे, किंतु उनकी माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सौवली था। युयुत्सु जन्म से बलवान प्रतीत होता था, इसी कारण उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया। वह दुशासन से बड़ा तथा दुर्योधन से छोटा था। महात्मा विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होते हुए भी दासी पुत्र होने का तंज झेला। हालांकि हस्तिनापुर में उनका महत्व था और अन्य सभा सदस्यों के लिए वह राजपुत्र ही था। वह अकेला ऐसा कौरव था जो महाभारत युद्ध के बाद भी जिंदा बचा था, और उसने ही धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दिया था। युयुत्सु अपने अन्य भाइयों के समान न होकर धर्म के लिए कार्य करने वाला था। वह कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा, इसलिए वह दुर्योधन के किसी भी फैसले पर भागीदारी नहीं रहता था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने युधिष्ठिर को सूचना दे दिया था कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया है। मित्रों, आपको बता दें कि युधिष्ठिर सभी कौरवों में युयुत्सु को ही श्रेष्ठ मानता था और उसी को ही पसंद करता था। कहते हैं कि वह उत्कृष्ट योद्धा था और उसकी गिनती श्रेष्ठ रथियों में की जाती थी। जब महाभारत का युद्ध ठन गया तब न चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने पांडवों के पक्ष में शामिल होना उचित समझा। युधिष्ठिर को यह पता था कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध हो जाएगा, इसलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को सीधे ही युद्ध में भाग लेने नहीं दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडवों के अस्त्र और शस्त्र आपूर्ति के लिए जिम्मेदारी सौंपी, जिसे युयुत्सु ने बखूबी निभाई। जब अंत में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और सभी कौरवों की पत्नियां विलाप कर रही थी और भीम के डर से राजमहल में सभी भयभीत थे, तभी युयुत्सु ने युधिष्ठिर और कृष्ण के आज्ञा से स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और राजकन्याओं को सांत्वना दी थी। इसके बाद वह महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका ध्यान रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही पितृधर्म निभाते हुए उनके अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने थे तब उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बना दिया। 36 साल तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तब उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया कि युयुत्सु ही थे वह कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहे और पांडवों का साथ निभाया।